हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं राकेश पारिक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय से केसर जिला सीकर राजस्थान से। और आप लोगों के सामने एक बार से फिर हाजिर हूं अपना नया वीडियो लेकर, जिसका शीर्षक है वर्गमूल भाग विधि से, यानी स्क्वायर रूट विथ डिवीज़न मेथड। पिछले वीडियो में हमने वर्गमूल निकाला था अभाज्य गुणनखंड विधि से, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से केवल उन्हीं संख्याओं के वर्गमूल निकाले जा सकते हैं जो या तो छोटी हो और साथ में ही पूर्ण वर्ग हो। लेकिन अगर बड़ी संख्या हो और या ऐसी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग ना हो, तो उसके लिए भाग विधि है वो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। और इस विधि से वर्गमूल निकालने में समय भी कम लगता है। तो शुरू करते हैं, एक उदाहरण लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए 625 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो इस तरह से दो लाइनें बनाते हैं। उसके बाद में इकाई के अंक से शुरू कर, यानी दाईं तरफ से शुरू करके दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ एक जोड़ा बन गया 25 का, दूसरे जोड़े में एक ही संख्या है, कोई बात नहीं है। तो अब हम पहले इस जोड़े पे ध्यान देते हैं 6 पर। तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 6 के बराबर हो या उससे थोड़ा सा कम हो। तो अगर 1 लिखें तो 1 गुणा 1 यानी 1 बहुत कम रह जाता है। 2 लिखें तो 2 गुणा 2 यानी 4, लगभग बराबर पहुंच रहा है। लेकिन देख लेते हैं 3 अगर लिखना चाहें तो 3 3 9, जो इससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 3 नहीं लिखकर हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 लिखते हैं। यहाँ पे जो लिखा जाता है वही संख्या ऊपर लिखते हैं। उसके बाद में इसको इससे गुणा करके और इसके नीचे लिख देते हैं। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, तो 4 यहाँ पे लिख देते हैं और इसको यहाँ माइनस करना है। तो 6 में से 4 माइनस किया, घटाया, कितना आ गया? 2 आ गया। इसके बाद में जो यहाँ पे जितना लिखा है उसमें उतना ही प्लस करके और यहाँ लिखते हैं। 2 2 और 2 कितने हो गए? 4। यहाँ पर एक इकाई का अंक खाली छोड़ते हुए। अब आगे हमें क्या करना है? आगे जो अगला जो जोड़ा है, पेयर है, उसको हम नीचे उतारेंगे यहाँ इसके पास में। तो ये हो गए 225। अब फिर से यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखेंगे, यहाँ पे जो संख्या आएगी वही संख्या यहाँ पे आएगी, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखेंगे कि फिर इस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर इस 225 के लगभग बराबर पहुँचे या बराबर पहुँचे। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिखें तो हमें इसको 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, यानी 41 को 1 से गुणा करेंगे 41 आएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखें तो 42 हो गए, 42 को 2 से गुणा करेंगे 84, बहुत कम आ रहा है। 3 लिख कर या 4 या फिर 5 लिख कर देखते हैं हम। तो यहाँ पे अगर 5 लिख कर देखते हैं तो ये हो गया 25 और 5 चौक 20 और 2 22, यानी 225। तो इसके बराबर पहुँच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें 5 लिखना है। यहाँ पे 5 लिखते हैं तो ऊपर भी 5 लिखेंगे, और इसलिए अब ये हो गए 45। तो यहाँ 5 लिखा है तो इस 45 को 5 से गुणा करेंगे तो जो आया है 225, तो इसके नीचे 225 लिखेंगे। तो इस तरह से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 0 0 आ गया। अब यहाँ पे जो ऊपर जो संख्या लिखी हुई है वो ही वर्गमूल होता है। इसका मतलब 625 का जो वर्गमूल है वो कितना हो गया? 25 हो गया। तो अब एक दूसरे उदाहरण के द्वारा थोड़ी बड़ी संख्या लेकर इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 2025। तो वैसे ही लाइन खींचते हैं और उसके बाद में 2 2 के जोड़े बनाते हैं दाईं साइड से शुरू करके। तो 2 जोड़े बन गए, एक 25 का एक 20 का। इसमें से पहला जोड़ा 20 है, तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिसको उसी से गुणा करने पर 20 से के बराबर या उससे थोड़ा सा कम हो। तो अगर यहाँ पर हम 1 लिखें जो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए अगर 3 लिखें तो 3 3 9, ये भी कम हो रहा है। 4 लिख के देखें तो ये हो गया 16 है। तो अगर 5 लिखें तो 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 लिखा, तो यहाँ पर भी 4 लिखना है। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 चौक हो गए 16 है। 16 है, इसमें से माइनस करेंगे तो बच गए 4। अब यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 में 4 ही जोड़कर और इसके नीचे लिख देंगे 8। यहाँ पे एक अंक खाली छोड़ते हुए, इकाई का अंक खाली छोड़ते हुए।
अब क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर से ये एक जोड़ा इसके पास में उतार लेते हैं, ये हो गए 425। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखेंगे कि उसको उसी पूरी संख्या से गुणा करने पर वो इसके बराबर हो या इससे थोड़ा सा कम हो। तो यहाँ लास्ट में 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिखकर देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इसके बराबर या इसके पास पहुँचती है क्या। तो 5 लिखेंगे यहाँ पे, तो 85 हो गए, 85 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 40 और 2 42 यानी 425 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें 5 लिखना है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी 5 लिखना है। तो 85 हो गए, यहाँ 5 लिखा है, तो 85 को 5 से गुणा करके इसके नीचे लिख देंगे, तो ये हो गया 425। इसमें से माइनस करेंगे 0 0 0 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ 2025 का जो वर्गमूल है वो ऊपर वाली संख्या 45 हो गई, तो इसलिए 2025 का वर्गमूल हो गया 45। अगर आगे यहाँ पर और संख्याएं होती तो इसको आगे एक स्टेप और बढ़ जाता, यहाँ पे 85 में 5 जोड़ के 90 करके, और फिर आगे इसको और आगे कंटिन्यू कर सकते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाग विधि से बड़ी संख्याओं के वर्गमूल भी आसानी से निकाले जा सकते हैं। अब आपको हमेशा की तरह है घर पे करने के लिए कुछ होमवर्क, जिससे आप इसका अभ्यास कर सकें। जैसे आपको वर्गमूल निकालने हैं 576 के, और वर्गमूल निकालने हैं आपको 1764 के। इस वर्गमूल को और समझने के लिए हम इस पर एक वीडियो और बनाएंगे। तो अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये देखने में थोड़ा सा कठिन ज़रूर लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप इसको बार बार करते रहोगे, इसका अभ्यास करते रहोगे, तो ये आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएगा, और ये फिर आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। कम समय में आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।